तो हम सभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को जहाँ पे ये हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से मेथड इनमें लगाए जा रहे हैं, और ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी है नहीं है, क्या इसका कोई फ़ायदा है, ये होना ज़रूरी क्यों है, इसके होने के मेथड्स कौन कौन से हैं, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ये होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक हम ध्यान रखें तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल जहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एसेक्सुअल वहां पे ओनली सिंगल पेरेंट, 1 पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब एसेक्सुअल के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बेटा जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अबाउट बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, बट मेजर हम जो यहाँ पे फोकस करेंगे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को जानेंगे। ठीक है, जो कि हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, चैप्टर को और अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किस सवाल से? द बेसिक क्वेश्चन, व्हाई रिप्रोड्यूस? लेट्स अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल नेसेसिटी फर्स्ट। अब सबसे पहले तो बायोलॉजिकल जो नेसेसिटी है इसकी, किसकी? रिप्रोडक्शन की, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, यानी नेसेसिटी है, ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम जानेंगे क्यों ज़रूरी है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ, और एक बार और डिस्कस कर लेते, और ज़्यादा जानने और ज़्यादा नॉलेज लेना अच्छी बात है ना। ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे तब ज़्यादा एजुकेशन पाओगे। इट मीन्स नॉलेज, पहले नॉलेज इकट्ठा करो, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल से और ज़्यादा समझेंगे और ज़्यादा एजुकेट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल नेसेसिटी फर्स्ट। इज रिप्रोडक्शन असेंशियल फॉर लाइफ? क्या रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है, नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है, बट एज उस वे में ज़रूरी नहीं है कि इसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल ही है। लाइफ इम्पॉसिबल है, लाइफ रुक जाएगी। जैसे कि कौन? हमारे एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, इनकी तरह ज़रूरी नहीं है। बाकी जो हमारे लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, तुम्हारा न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, इनके जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन की जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रोसेस है, वो नहीं कर सकता तो वो जीवित नहीं रह सकता, या उसकी लाइफ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, समझ गए? ठीक, आगे चलते हैं। अगला, द रियल पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का रियल पर्पस क्या है? क्या है रियल पर्पस? देखो, सबसे पहले स्पीसीज एक्सिस्टेंस। स्पीसीज एक्सिस्टेंस इट मीन्स क्या है? देखो, इफ एन ऑर्गेनिज्म डिडंट रिप्रोड्यूस, इट्स काइंड वुड गो एक्सटिंक्ट, एंड वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। अब देखो, समझते हैं इसको क्या बोला जाता है। मान लो आज के बाद कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, कोई भी इंसान जो है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कर सकता है या करेगा, व्हाटएवर। तो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज क्या रहे? क्या हमें ऐसे हो गया कि आज हम लोग हैं तो हम कभी मरेंगे नहीं, है क्या ऐसा? सिंपल से एग्जाम्पल समझते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, अब फिर तुम्हारे फादर मदर है, फिर उसके बाद में तुम हो। अब तुम्हारे बाद में कोई भी ऑर्गेनिज्म, तुम्हारे फैमिली में कोई भी बच्चा है, वो
पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा? कुछ सालों बाद में तुम्हारा फैमिली जो है वो लाइक एक्सटिंक्ट हो जाएगा एक तरीके से, तुम्हारा कोई वंश वहाँ पे नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर पूरी दुनिया में हर इंडिविजुअल ने, हर ह्यूमन बीइंग ने रिप्रोड्यूस होना बंद कर दिया, रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो क्या हो गया? ह्यूमन जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इस तरीके से बहुत से और भी स्पीसीज है, उन्होंने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो स्पीसीज क्या होगी? खत्म हो जाएगी। ये जो वेरियस काइंड ऑफ स्पीसीज हम देख रहे हैं वो कहाँ से मिलेगी? तो स्पीसीज एग्जिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन। सेकंड, आइडेंटिफाइंग ए स्पीसीज। हाउ डू वी नो two individuals belong to the same species because they work similar? हम species के बीच में आइडेंटिफिकेशन क्यों कर पाएंगे? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। समझे? नेक्स्ट, सिमिलर ब्लूप्रिंट्स, that means reproducing organism create new individuals that look very much like themselves. ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होगा? सेम काइंड ऑफ स्पीसीज है, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होंगे? रिप्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर जो है वो आपके ग्रैंडफादर जैसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? आप जो है आपके फादर मदर उनकी तरह दिखाई पड़ते हैं। इट मीन्स सिमिलर ब्लूप्रिंट, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, अपने ही जैसा सेम ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, उसको मतलब हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है, आगे चले। अब हमने एक बात की है ब्लूप्रिंट्स, देखिए क्या है? डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी, अंडरस्टैंडिंग डीएनए एंड सेल डिवीजन। क्या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी प्रोड्यूस करते हैं? क्या एग्जैक्ट हम अपने फादर जैसे दिखाई देते? तो सिमिलर मतलब 100% क्या हम उनके जैसे दिखाई पड़ रहे हैं? तो हम इस सवाल का जवाब जानते हैं कि नहीं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसा एग्जैक्ट क्यों नहीं है? कुछ परसेंट हम उनके जैसा क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो वो हमें यहाँ जानना है। उसके लिए हमें क्या समझना होगा? डीएनए एंड सेल डिवीजन के बारे में समझना होगा। ठीक है, देखो एक बात समझो, हम ये जो टॉपिक्स है ये क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? ताकि कुछ अच्छे से, कुछ जो बेसिक है, जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हम एक्यूरेट सेम क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो उन सभी को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा सेल है, एक मिनट, सेल है, सेल के अंदर कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम के अंदर कौन है? डीएनए। कौन है? डीएनए। और ये डीएनए ही क्या कैरी करता है? वो सारी बेसिक, सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली होती है, वो कौन कैरी करता है? कौन कैरी करता है? ये डीएनए करता है। ठीक है, समझो। क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस कंटेन्स इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। यानी जो क्रोमोसोम है, जो इनहेरिटेड जो इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में, बच्चों में आई है, वो कौन कैरी करेगा? डीएनए करेगा। ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए वो इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? और प्रोटीन। और प्रोटीन क्या किस लिए ज़रूरी है? प्रोटीन जो हमारे बॉडी डिज़ाइन है उनको अल्टर करने के लिए कौन ज़रूरी है? प्रोटीन ज़रूरी है। कौन ज़रूरी है? प्रोटीन। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर अभी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ज़रूरी नहीं है, बट हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम लोग बेटा जी जो समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं? डीएनए, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डीएनए वो जिसके पास स्पेशल कोड्स पाए जाते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन तुम तक पहुंचने के लिए जो इंफॉर्मेशन को लेके आएगा वो कौन है? ये डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए के पार्ट्स के बारे में बात करें तो इस पार्ट्स के बारे में सबसे पहले जो ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये जो डीएनए है एक सीढ़ी जैसा दिखाई दे रहा है, एक लैडर जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोइल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये बैकबोन है किसकी? डीएनए की। ठीक है,
साथ ही के अंदर ये बना होता है, किससे बना होता है, शुगर फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। और इनके बीच में ये जो सीडी है, जो बेस पाया जा रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस जिसे हम कहते हैं, ये कौन कौन है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा जो एडेनिन है वो किसके साथ बाइंड होता है, थायमिन के साथ में, ग्वानिन होता है वो किसके साथ में बाइंड होता है, साइटोसिन के साथ में। बट बेसिकली हमें जो ध्यान रखना है अभी के लिए, वो क्या ध्यान रखना है कि डीएनए जो है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे अभी कोई नहीं पूछेगा, किससे बना है, क्या बना है, किस टाइप की स्ट्रक्चर है। आपसे जो सवाल होगा वो इतना ही होगा कि पेरेंट्स से बच्चों में, चिल्ड्रंस में जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है वो कौन करता है, डीएनए करता है, जो भी आपको समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डीएनए कॉपिंग प्रोसेस। ये डीएनए कॉपी कैसे हो रहा है, कोई प्रिंटर है क्या, वहाँ से कॉपी होके आ रहा है, नहीं। क्या होगा, देखो, द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, ठीक है। रिप्रोडक्शन में सबसे बेसिक इवेंट जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, डीएनए कॉपी, मस्ट है, मान गए। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड 2 कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, यानी सेल्स जो होती है वो क्या यूज करती है, बेसिक सी केमिकल रिएक्शन यूज करती है जिसकी वजह से उनका खुद का डीएनए बने। यू कांट जस्ट पुश वन डीएनए कॉपी आउट, इट नीड्स ए बॉडी टू सर्वाइव। ये कोई नहीं है कि कॉपी बनाने के लिए आपको कुछ हो गया सिंपल सा मेथड, एक प्रॉपर बॉडी आपको चाहिए इसकी कॉपी बनाने के लिए। सो डीएनए कॉपी इज अकम्पनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस, जिसके लिए हमें प्रॉपर सेलुलर एपरेटस चाहिए, ठीक है। Then copy separate effectively one cell divide to give rise to 2. It means इस पूरे overall कॉपी सेपरेशन में, यानी एक सेल जो होती है कितने सेल में डिवाइड होती है, प्रॉपर 2 सेल में डिवाइड होती है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा जी अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो क्या लिखने वाली हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और पहला हम जो बात करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं, अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में हमारे पास कुछ मेथड दे रखे हैं जहाँ से हमारे बोर्ड में सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो चले आगे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके केस में होता है, कैसे होता है, किन मेथड से होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओनली वन पेरेंट, इट मीन सिंगल पेरेंट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो कर रहा है वो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला मेथड जो यहाँ पे दे रखा है फ्यूजन। और फ्यूजन कितने टाइप, फ्यूजन किस तरीके से, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन। हम बाइनरी फ्यूजन जो यहाँ पे बात करेंगे वो हमारे फेवरेट कौन, अमीबा, अमीबा में बात करेंगे, और एक बात करेंगे लेशमानिया, ठीक है। सबसे पहले फ्यूजन के बारे में जानते होता है क्या, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन लीड्स टू न्यू इंडिविजुअल्स, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन के कारण से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अमीबा, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अमीबा की। अब अमीबा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग इनटू 2 इक्वल हाफ्स कैन हैपन इन एनी प्लेन, यानी अमीबा के बारे में आपको पता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, कोई फिक्स्ड शेप इसकी होती नहीं है। तो इस अमीबा की किसी भी पार्ट से क्या होता है, ये 2 इक्वल हाफ पार्ट में क्या होने लग जाता है, डिवाइड होने लग जाता है, स्प्लिट होने लग जाता है, ठीक है। और क्या बना देता है, 2 सेल्स बना देता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन अमीबा कर देता है। इट मीन्स बोर्ड में आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि एक तो पूछ सकता है अमीबा में कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल मेथड पाया जाता है। सेकेंडरी पूछ लेगा कि
बाइनरी फिजन किस में होता है? तो अमीबा में होता है, लेशमानिया में होता है, ठीक है। और लेशमानिया कौन सी डिजीज कॉज करती है? काला अजहर, ठीक है। हैज़ ए whip like structure, fission occurs indefinite orientation, यानी एक whip like structure इसकी होती है, किसकी? लेशमानिया की, जो क्या होती है? दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देती है। कौन? लेशमानिया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी? मल्टीपल फिजन की। और मल्टीपल फिजन जो होता है, मलेरियल पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, हमें किस में देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, जो क्या करता है? बहुत सारी डॉटर सेल्स में, नॉट ओनली इन टू सेल्स, मैनी सेल्स में क्या होता है? डिवाइड होता है और डिवाइड होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? मल्टीपल फिजन बोला है। यानी एक सेल बहुत सारी सेल्स में, मैनी सेल्स में डिवाइड हो रही है। इस ऑर्गेनिज्म में कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? मल्टीपल फिजन पाया जाता है। मल्टीपल मोड ऑफ ए सेक्सुअल, मल्टीपल फिजन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और वो कौन है? प्लाज्मोडियम है, मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्डिंग। बर्डिंग हमें किस में देखने को मिलती है? बर्डिंग इन ईस्ट। बर्डिंग में क्या होता है? ईस्ट सेल पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट गो फर्दर। इट मीन्स देखो, एक सिंगल कोई स्ट्रक्चर है, यानी ईस्ट कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होता है? एक बर्ड का फॉर्मेशन, एक आउटर ग्रोथ, एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये बर्ड ग्रोथ करके क्या हो जाता है? यहाँ से स्प्लिट हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। और बर्डिंग किस में देखने को मिलेगी? ईस्ट में। और बर्डिंग का एक एग्जाम्पल और है, कौन है? ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उससे यहाँ पे कुछ हाइड्रा, बहुत ही वाहियात हाइड्रा बना है, बट हाइड्रा में भी क्या होता है? बर्डिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। क्या? फ्रेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और वो किस में करने वाले हैं? इन स्पायरोगायरा, एक रेड एल्गी जो कि मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये जो एल्गा होता है ये कुछ इस शेप में पाया जाता है, ठीक है। और ये किस में डिवाइड हो जाती है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है? दो पार्ट में। और इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है? इन केस ऑफ स्पायरोगायरा, एक रेड एल्गी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाई नोट सेल बाय सेल डिविजन, यानी क्या मतलब है? यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? ये देखो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, स्पेशलाइज्ड सेल आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू एंड टिश्यू नॉट ऑर्गन्स। इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल बाय सेल डिवीजन क्यों नहीं होता है? इस तरीके से क्यों डिवाइड नहीं हो जाते हैं? क्योंकि बेटा उनमें स्पेशलाइज सेल्स पाए जाती है जो टिश्यू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। और फिर टिश्यू किसके फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है? ऑर्गन का। इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन फ्रेगमेंटेशन वुड बी इम्प्रैक्टिकल फॉर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो वो उनके लिए क्या होगा? इन कॉम्प्लेक्स होगा ना, नहीं कर सकते ना, ठीक है। रीजनरेशन। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन इसी सिमिलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से होगा, ठीक है। इट कट इनटू पीसेस, ईच पीस ग्रोज इनटू सेपरेट, यानी इसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पीस में देखो कट कर दिया गया और इसी पीस से क्या बन गए? नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। देखो ये हमारा एक सिंपल प्लेन एरिया था, इसको 3 टुकड़ों में काटा, 3 बॉडी पार्ट में डिवाइड किया, तीनों बॉडी पार्ट अलग अलग सेपरेट होकर तीनों क्या बन गए? अलग अलग प्लेन एरिया बन गए, ठीक है। यानी बॉडी पार्ट से तो क्या हुआ है? यहाँ पे इनका क्या हुआ है? न्यू बेबी का फॉर्मेशन हुआ है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है। तो रीजनरेशन जो है वो हमें हाइड्रा और प्लेन एरिया में देखने को मिलता है। हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है और बर्डिंग भी होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, देखो एक टॉपिक है रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की जो कैटेगरी है उसमें नहीं आता है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल
proliferate and undergo an organism sequence called development, यानी इसको प्रॉपरली में डेवलपमेंट की केस में लाएंगे, कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, इट इज़ ए सर्वाइवल मैकेनिज्म। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म को काट के हम लोग नहीं कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे, उसकी सेल डिवाइड हो रही है, बाय द सेल डिवीजन न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट्स को यानी फॉर्मेट बोल सकते हैं, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। बर्डिंग जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो इसको हमने और एक बार डिस्कस करना है। ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर बर्डिंग, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रीजनरेटिव सेल्स का यूज करता है किसके लिए, बर्डिंग के लिए। ए बर्ड डिवाइड्स डेवलप्स इन आउटर ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइड, यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइड पे क्या होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन देखने को मिलता है, जो कि कंप्लीट एक न्यू बर्ड में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दिस बर्ड्स डेवलप इनटू इंडिविजुअल मैच्योर डिटेच एंड बिकम इंडिपेंडेंट, और ये बर्ड क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके डेवलप होते हैं और डेवलप होके न्यू इंडिविजुअल में मैच्योर होके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक का सब